पेपर होगा, ठीक है ना, कब परीक्षा होगी। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जो चयन बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष और मेंबर होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, सदस्य तो है नहीं, अकेले अध्यक्ष हैं, यही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें 2013 का जो प्रिंसिपल वाला इंटरव्यू हुआ था वो भी फंसा है, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और हम लोगों का विज्ञापन भी फंसा है, 2022 का जो विज्ञापन आया है, बहुत कम पदों का विज्ञापन आया है। तो आप समझिए, इस चयन बोर्ड के मेंबर जब तक नियुक्त नहीं होंगे तब तक विज्ञापन की तिथि, परीक्षा तिथि आना बहुत मुश्किल है। और जितना चयन बोर्ड के गठन में टाइम लगेगा उतना ही समझिए क्योंकि परीक्षा में टाइम लगेगा, ठीक है ना। 9 या 10 मेंबर होने चाहिए, 9 या 10 मेंबर, ठीक है ना। उसमें से एक भी मेंबर नहीं है, ठीक है। और परीक्षा कराने के लिए मेंबर का जो कोरम होगा, कोरम कह सकते हैं 60% मेंबर होना अनिवार्य है। और जब तक ये 60% कहने का मतलब 10 अगर मेंबर है तो 6 मेंबर होने चाहिए, 6 या 7 मेंबर होंगे तब परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, ठीक है। तो इसमें सदस्य है ही नहीं, जब सदस्य नहीं है तो सिंपल सी बात है, परीक्षा की तिथि आएगी नहीं, ठीक है। वो इसलिए कि 2011 का एक बार टीजीटी का पेपर लगा था, आप लोगों को पता होगा, एक लड़की थी बरेली की, उसने याचिका डाल दी थी। उस समय कोरम पूरा नहीं था, 5 मेंबर थे और परीक्षा रोक दी गई थी। वो जाके 2019 में हुआ था पेपर, इतने दिनों बाद जब पोस्टपोन हुआ तो बहुत लेट हुआ था उसका परीक्षा। तो अब यही समझिए, तो जब तक इसका गठन नहीं हो जाएगा चयन बोर्ड का, तब तक आपकी परीक्षा लेट ही समझिए। और जब चयन बोर्ड का गठन होगा, परीक्षा तिथि भी घोषित करने के लिए कम से कम 60 दिन पहले पहले होता था, ठीक है ना, 60 दिन पहले घोषित की जाती है परीक्षा तिथि। तो 2 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी तक क्योंकि उसमें याचिका भी पड़ी थी, प्रिंसिपल का जो इंटरव्यू दिए थे कुछ लोग, तो उसमें याचिका हाई कोर्ट में पड़ी थी कि हम लोग रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 हफ्ते में जो है चयन बोर्ड का जो है ये मेंबर वाला, ठीक है, उसका गठन करिए। लेकिन तब भी नहीं हो पाया, अभी तक चयन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, ठीक है। अक्टूबर समाप्त होने वाला है, अगर नवंबर में होगा चयन बोर्ड का गठन तो आप समझिए बहुत जल्दी अगर पेपर होगा तो जनवरी में चला जाएगा, अगर दिसंबर में गठन होगा तो समझिए फरवरी में चला जाएगा, और अगर 2023 में गठन होता है तो समझिए वही अप्रैल मई तक एग्जाम जाएगा। जितना लेट गठन होगा उतना ही लेट परीक्षा की तिथि घोषित होगी, इसलिए टाइम बहुत है, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, अभी मान लीजिए अक्टूबर में हम लोग पूरा सिर्फ आधुनिक बचेगा, वेस्टर्न बचेगा, ठीक है ना। कुछ लोग वेस्टर्न पढ़ लिए हैं और आधुनिक पूरा छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 महीने में आराम से पढ़ेंगे तब भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज जल्दबाजी में मत पढ़िए, क्योंकि जल्दी जितना चीजें जल्दी याद होती है उतना जल्दी वो भूल भी जाता है, ठीक है ना। तो टाइम है, आराम से पढ़िए, कहाँ से कितना प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, इससे पता चलेगा कि आपको कंफ्यूजन कहाँ है, ठीक है। तो अब यही है कि विज्ञापन
जो आया है उसकी परीक्षा तिथि बड़ा असमंजस है, ठीक है ना। और जब ये समझिए चयन बोर्ड का गठन हो जाएगा तब ये मानिए 2 महीने में पेपर हो जाएगा। हाँ, तब वही सिर्फ आधुनिक पढ़ना रहेगा हम लोगों को, वो कायदे से पढ़ के मार के निकल लीजिए, ठीक है ना। और किसी कुछ पूछना है इसमें से?